जो सामर्थ्यवान है उसे कभी दोष लगता नहीं। सोरसर जल कृत वारुण वर्णन किया गया, नदी में नाले आकर के गिरे, कोई नहीं कहता कि नदी अपवित्र है, कि छूने के लायक नहीं है, या छींटे लगाने के लायक नहीं है, क्योंकि नदी सामर्थ्यवान है। उसी प्रकार से अग्नि में मुर्दा जलाया जाता, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती, क्योंकि अग्नि सामर्थ्यवान है। जो सामर्थ्यवान है उन्हें क्या दोष लगेगा? ईश्वर महादेव सामर्थ्यवान है। और यदि आपकी बिटिया का विवाह महादेव के साथ हो जाए तो पक्का है हिमवान दूषण भूषण में बदल जाएगा। चरण पकड़ लिए, आंखों में आंसू आ गए। क्या कोई उपाय है क्या कि हमारी बेटी को महादेव मिल जाए? कोई उपाय हो तो बता दीजिए। हाँ, उपाय तो है। क्या उपाय है? यदि तपस्या हाथ में आ जाए, तप हाथ में आ जाए, तुम्हारी बेटी के हाथ में तप आ जाए, तो तुम्हारी बेटी महादेव को प्राप्त कर देगी। हिमाचल पर्वत ने कहा, गुरुजी दक्षिणा आप ले लेना, हमारी बेटी की तरफ से आप तप कर दो ना। तो नारद जी ने कहा, मेरे तप करने से नहीं होगा। तो फिर जो तप करेगी कुमारी तुम्हारी भावी मेट सकई त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मेट सकई त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मेट सकई त्रिपुरारी। जो तप करे तुम्हारे तुम्हारे भाव में सकहि त्रिपुरारी। जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी भाव में सकहि त्रिपुरारी। जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी भाव में सकहि त्रिपुरारी। आपकी बेटी खुद जाकर तप करे तो विधाता ब्रह्मा ने जो लिखा है उसको त्रिपुरारी सबको मिटा देंगे। कल भी मैंने निवेदन किया, ब्रह्मा ने जो लिखा है उसको मिटाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ महादेव के पास। ब्रह्मा की लकीर में कील ठोकने वाले महादेव है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि शिव की आराधना, शिव की पूजा हो गई, जन्म पत्री में कोई दोष रह ही नहीं सकता। दो बातें आपके बीच में बोल रहा हूं, वो ये है, एक दीवला दिया जला के रख दो, एक लोटिया पानी चढ़ा दो उसको। इतना सहज, ना तुमसे बर्फी मांग रहा, ना लड्डू मांग रहा, ना गुलाब जामुन मांग रहा, ना पोशाक मांग रहा, ना कोई मुकुट मांग रहा है, ना कोई ताबीज का कंठा मांग रहा है। उसे कुछ नहीं है आपसे, बस तो इतने पर ही वो राजी हो जाता है कि बस एक लोटा पानी। बहुत लोग बिस्लेरी वाली बोतल ले जाते हैं उसको नहलाने के लिए, लोटा नहीं होता उनके पास, बोतल लुढ़काएंगे ऊपर। भैया काहे को ये सब अपराध कर रहे हो? सब मान मर्यादाएं, प्राचीन जो बातें उनको जिंदा बने रहने दो। तीर्थों में जाते हो, कपड़े ड्रेस 3-3 अटैचा लेकर के 1000-1100 रुपया तो कुली लेता है वो स्टेशन पर। तुम्हारे बैग ही इतने, कौन ढोएगा इतने बैग? तो वो लेगा इतना रुपया। इतना सब सामान लेके जाओगे, लेकिन कहीं आपके पास लुटिया नहीं होती। सावन का महीना चल रहा है, मल्लिकार्जुन जाओ, बड़े मंदिर वहाँ बने हैं। एक मंदिर में एक लोटा सावन के महीने में चढ़ाने को मौका मिल जाए तो होगा, तो तब जब लुटिया होगी आपके पास तब। लेकिन अब आप तो लंदन निवासी हो गए हैं बिल्कुल, अब आप भारतीय तो रहे ही नहीं है बिल्कुल। पहले आदमी चलता था, छाता लेके जाता, भींग जाना, जुकाम भले ही हो जाए, मलेरिया हो जाए, लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। रेक की चीज 100 में मिलती है वहां जाके। तो लोग पहले टॉर्च लेके चलते थे, मोमबत्ती भी लेके चलते थे, बिछौना भी लेके चलो। बिछौना मत लेके जाओ, सब होटल में मिल जाएगा। सड़ा हुआ, गला हुआ, कैसा है, शुद्ध है, अशुद्ध है, जैसा है तैसा है, वैसा है। वो तो आपकी तो सब आदत में आ गया, सड़ा, भूसा, भूसा भूसा, वैसे ही सब वो ही खाना है। 2 दिन की यात्रा में भी जाएंगे तो घर से कुछ नहीं बना के ले जा सकते। होटल का सड़ा भूसा खाते रहेंगे, लेकिन घर का नींबू के अचार से पराठा कितना आनंद देता है।
और रेल के डिब्बा में बैठ के तो खाओ तो ये समझ लो कि 56 भोग में भी उतना आनंद नहीं है जो घर का पराठा खाने में आनंद। लंबी वाली सरसों का मसाला भरी हुई और वो सरसों के तेल में डूबी हुई जो लंबी वाली मिर्च मिल जाए, क्या कहें, हैं, तला हुआ करेला मिल जावे और रेल का डिब्बा मिल जावे, बिछौना बिछा करके वहीं उस बर्थ पर, और फिर वो खाइए, पूड़ी हो पराठा हो, कितना आनंद आता है। लेकिन आपको वो थोड़ा ही बढ़िया लगेगा। अब तो आप इतने पैसा वाले हो गए हैं, रेल के डिब्बे में तो वही चमचा डलेगा, वेज में वही डलेगा, नॉन वेज में। मैंने तो पूछ लिया है ना उनको, तो बताते हैं वो। एक कोई एमपी में भिंड पड़ता है, हम जगन्नाथपुरी जा रहे थे, फिर हमारे तो ये बच्चे सब जाते हैं तो एक ढकूला भर के, एक बहुत बड़ा डलिया भर के लेके जाते हैं पूरी सब्जी के। बासी भली हो जाए उससे तो लागू नहीं ज़्यादा बढ़िया, पूरा का पूरा जाता है डला। जैसे जब बेटी की शादी होती है तो शादी के पीछे एक डलिया भर के दी जाती है, बार बार मोट गिर जाता है। उसमें क्या होते हैं, माठे होते हैं, उसमें पूड़ियाँ होती हैं, वो पीछे से बेटी के संग उसको भेजा जाता है। तो ये बच्चे 2-2 3 दिन की यात्रा, लंबी यात्रा होती है, तो पूरा का पूरा डलिया भर करके जाती। मैं एक बार इन्हीं के बर्थ में था तो वो भिंड का था, वो उसमें वो कौन सी थी, अब रेल का तो नाम पता नहीं है। तो भिंड में हमने काफ़ी कथाएं करी, उन्होंने पहचान लिया, कहा आप बताइए क्या लेके आए। हमने तो होटल पर तो कुछ कभी जीवन में खाया नहीं और खाने की ज़रूरत भी नहीं थी। हमने कहा भाई एक बात बता कि ये रेल के डिब्बे में तो वो सब शाकाहारी होता होगा, तो मुस्कुरा गया। मैंने कहा हंसे मत, बता दे। कहता है दोनों बनता है, दोनों बगल ही बगल में बनता है। इतने चमचा कहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे, तो उसी चम्मच को उसमें उड़ेल कर परोस देते हैं, उसी से उसमें सावधान रहिए। यदि आप हरिहर के भक्त हैं, आप बिल्कुल सात्विक हैं, शाकाहारी हैं, तो इन सब चीज़ों का परहेज करना ही पड़ेगा। और आप कहेंगे वो सब ऐसा चलता नहीं है, मेरा कैसे चल जाता है, तो आपका क्यों नहीं चलेगा। बस यही है, आलस्य आ गया है, प्रमाद आ गया है। उसी समय भागेंगे तब रेल बिल्कुल निकल ही रही होगी। ये सब चीज़ें अपने घर से व्यवस्थित उसको करके जाइए, तो तभी तो भजन आपका सुरक्षित रहेगा। साधना के तो बहुत नियम है, बहुत नियम है। यदि वो नियम पूरे हो जाएं तो परमात्मा अगले जन्म में या बुढ़ापे में मिले, ऐसा नहीं है। मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें वर्णन था कि वृंदावन में रहने के नियम है। यदि उन नियमों के साथ में यदि कोई वृंदावन में रह ले तो उसको सहज में बहुत जल्दी राधा रानी का दर्शन हो जाएगा। उन नियमों को मैंने पढ़ा, सच में वो नियम कठोर तो जरूर है, लेकिन यदि उन नियमों को पूरा कर लिया जाए तो वृंदावन का देवता, वृंदावन की देवी सन्मुख आकर के खड़े हो जाए। लोगों को जीवन हो जाता है तीर्थों में रहते रहते, लेकिन कानपुर में और उज्जैन में उन्हें कोई अंतर नजर आता नहीं है। जो उस शहर में रह रहे थे वो वैसे, यहाँ रह रहे हैं वो वैसे। तीर्थ की गरिमाएं सब भूल गए, तीर्थों को पिकनिक बना लिया गया, पिकनिक साधन बना लिया गया। नहीं तो यह कहा गया कि 100 मीटर दूर से मंदिर में जाएं तो ऊपर से नीचे गिरते गिरते साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, पाय नाथ का पाय गोसाई, भूतल परे हो लकुट की। मंदिर के दर्शन करने का मतलब है भौतिकता अंदर में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जूते चप्पल उतार के, कुल्ला करके, मुंह पवित्र करके, और फिर मंदिर में आंख में आंसू आ जाए उस प्रभु का दर्शन करते करते, वो होना चाहिए। लेकिन आज तो दर्शन का भी सिस्टम एक दूसरा हो गया, वो चीजें ही नहीं रही तो होनी चाहिए। इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, खूब महाकाल दर्शन करके जा रहे हैं, ओमकारेश्वर दर्शन करके जा रहे हैं, तो हाय तो हुआ मची है। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, शुचिता नहीं है, शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। इसलिए दिक्कतें भी बड़ी खड़ी हो रही हैं। कितनी सुंदर चौपाई है, जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, यदि तुम्हारी बेटी तप करेगी तो भावे में सके त्रिपुरारी। ये ताकत महादेव के अंदर है। महादेव कुंडली बदल देंगे, जन्म पत्री बदल देंगे भगवान शंकर।
ऐसे हैं ये देवता। लेकिन कोई वो तप कर तो ले, जद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहीं से बता जी दूसरा। क्यों तो वर धरती पर बहुत है, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए शंकर के अलावा कोई दूसरा नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जन्म से पहले निश्चित हो जाती हैं। लाभ, हानि, जन्म, मरण, पति, पत्नी, बच्चे, स्थान, कहाँ जन्म कहाँ मौत, ये जन्म से पहले निश्चित हो जाती है। घर में जन्मेंगे कि अस्पताल में जन्मेंगे, गांव में जन्मेंगे कि शहर में जन्मेंगे, जन्म लेने से पहले तय हो जाता है। मृत्यु कहाँ होगी ये भी जन्म से पहले तय हो जाता है। जवानी कहाँ निकलेगी, बुढ़ापा कहाँ निकलेगा, ये सब जन्म से पहले ये सब निश्चित हो जाता है, सब पहले से निश्चित हो जाता है। आज की कथा में मैं एक बड़ा जोर दे करके बात कहना चाहूँगा, अपने आप का थोड़ा परिवर्तन कीजिए। और ये मन छोड़िए कि आप तो छोटे बच्चे हैं, जितना मैं आजकल दीक्षा दे रहा हूँ, बहुत दीक्षा दे रहा हूँ। 60-70 वाले वर्ष के उम्र वालों को मुझे 10 बार मंत्र बताना पड़ता है, और फिर भी उसको वो शुद्ध उच्चारण नहीं करते, क्योंकि वो जीवन भर दुकान का शटर ऊपर नीचे करने में लगे रहे, काम धाम में लगे रहे। उन्होंने तो कभी जपा तो है ही नहीं। और अब जब ऊपर की अटैची तैयार है, अब तब आ रहे हैं महाराज ढूंढ ढूंढ।